वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 का ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं। ऑक्सीडेशन हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। बेटा मैंने पहले बात की थी कि जो एल्डिहाइड हैं कीटोन की निस्बत ज़्यादा रिएक्टिव हैं। तो जो एल्डिहाइड होते हैं ये जल्दी जल्दी बेटा ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। किसमें बेटा? अपने मुतल्लिका कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में टोलेंट रिएजेंट है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है और फिलिंग सॉल्यूशन है। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। उनमें क्या है बेटा? K2Cr2O7 पर सल्फ्यूरिक एसिड, पोटाशियम डाइकार्बोनेट है, पोटाशियम परमैंगनेट है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। ये सारे के सारे बेटा क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं जो इस्तेमाल होते हैं एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन में। तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन एटम जो है ना कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो अटैच होता है वो एक्चुअली में क्या हो जाता है? एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज हो जाता है OH ग्रुप के अंदर। जो भी कार्बोनाइल कार्बन के साथ, जैसा कि ये हाइड्रोजन अटैच हुआ है, इसी के अंदर क्या हो जाता है? ऑक्सीजन ऐड हो जाता है इसके साथ, तो ये OH ग्रुप में चेंज हो जाता है। देखें ये ऑक्सीजन एटम है, ये हो रहा है कार्बोनाइल कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन के साथ ऐड, तो ये एथेनॉल से एस्टिक एसिड जो है बेटा आपके पास क्या हो गया? तैयार हो गया। एस्टिक एसिड को एथेनोइक एसिड भी कहते हैं, इसका जो आयुपैक नेम है। इस तरह से बेटा ये कार्बोनाइल कार्बन के आगे हाइड्रोजन जो लगा हुआ है इसमें ऑक्सीजन आकर क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ये जो आपके पास एसिड है ये भी तैयार हो जाएगा। इसी तरह अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन ऑफ अ कीटोन, बेटा मैंने जैसे बात की कि कीटोन जो है आसानी के साथ ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देते हैं, मतलब इनके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है। तो जैसा कि मैंने कहा कि दे डू नॉट गिव ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट थे? ये टोलेंट रिएजेंट हो गया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया और फिलिंग सॉल्यूशन हो गया। इनके साथ ये ऑक्सीडेशन इनकी नहीं होती है। लेकिन कीटोन जब बेटा किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ ट्रीट किए जाते हैं, जैसा कि कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, पोटाशियम डाइकार्बोनेट है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, पोटाशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये क्या हो जाते हैं बेटा? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। बेटा वो कहता है कि इन द ऑक्सीडेशन ऑफ अ कीटोन ओनली कार्बन एटम एडजेसेंट टू कार्बोनाइल ग्रुप इज ऑक्सीडाइज्ड। बेटा देखें कीटोन जो है कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो एडजेसेंट, आगे भी हो सकते हैं इस तरफ, दोनों तरफ कार्बोनाइल कार्बन के वो जो कार्बन होंगी दोनों तरफ, मतलब ये कार्बोनाइल कार्बन है, इससे आगे वाली जो कार्बन होगी, कार्बन कार्बन के दरमियान क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा। इसलिए क्या होता है बेटा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें क्या होता है? ज़रूरत होता है। तो वो कहता है जो ये कीटोन होते हैं ना, इनके जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो आगे कार्बन लगी हुई थी जिसके साथ स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, मतलब कार्बोनाइल कार्बन से अगली कार्बन जिसने ऑक्सीडाइज होना है उसके साथ अगर स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं तो वही वाली कार्बन क्या होगी? ऑक्सीडाइज्ड होगी। तो कीटोन जो होते हैं बेटा दो तरह के होते हैं। एक सिमेट्रिकल कीटोन होते हैं, मतलब कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ जो चेन की लेंथ है, मतलब अल्काइल जो ग्रुप है अगर एक जैसे लगे हों, जैसा कि ये एसीटोन के अंदर कार्बोनाइल कार्बन के साथ आगे भी मिथाइल ग्रुप लगा, इधर भी, ये क्या है बेटा? सिमेट्रिकल कार्बन कहलाती है, सिमेट्रिकल कीटोन कहलाते हैं। तो इनमें क्या आता है? सिमेट्रिकल कीटोन के अंदर बेटा जो कार्बोनाइल कार्बन से आगे वाली कार्बन होती है वही ऑक्सीडाइज हो जाती है और 2 कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें जो मिक्सचर है मिल जाता है। देखें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटाशियम डाइकार्बोनेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में रिएक्ट करता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर। तो होता क्या है? इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या होता है? एक छोटी कार्बन थोड़े हाइड्रोजन वाली नहीं, दोनों को सेम है, तो क्या होगा? एक हाइड्रोजन इसके साथ रहेगा और OH ही है ऐड हो जाएगा। दूसरा ये HC डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, 2 ऑक्सीजन एक्चुअली इस कार्बन के साथ आकर अटैच हो जाते हैं, फार्मिक एसिड बना देते हैं। और दूसरा ये एस्टिक एसिड, इस कार्बोनाइल कार्बन के साथ क्या आता है बेटा? एक ऑक्सीजन ऐड होता है, 2 ऑक्सीजन जो इधर ऐड होते हैं। इस तरह अगर अनसिमेट्रिकल अल्केन की, अनसिमेट्रिकल कीटोन की हम बात करें बेटा, इन द केस ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन द कार्बन एटम जॉइन टू स्मॉलर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। बेटा देखें ये जो है बेटा डाई इथाइल मिथाइल कीटोन है, अनसिमेट्रिकल कीटोन है। तो इसमें क्या होगा?
कार्बोनाइल कार्बन के हमने दोनों तरफ कार्बन देखने हैं, जिस कार्बन के साथ थोड़े हाइड्रोजन लगे होंगे, मतलब कम होंगे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वो जो है बेटा क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और दूसरी जो कार्बोनाइल कार्बन होगी उसके साथ स्मॉलर जो अल्काइल ग्रुप लगा होगा वो भी क्या होगी, ऑक्सीडाइज होगी। देखें एक्चुअल में CH3C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है और इधर OH लग गया है। अब इस कार्बन की बात करें, CH3C डबल बॉन्ड, ये वो कार्बन है जिसके साथ पास कम हाइड्रोजन एटम थे, तो ये क्या होगी बेटा, ऑक्सीडाइज होगी। इस तरह से अनसिमेट्रिकल कीटोन की ऑक्सीडेशन जो है कंप्लीट होती है। देखें बात दोबारा मैं आपको दोहरा रहा हूँ, वही वाली कार्बन अनसिमेट्रिकल अल्केन में ऑक्सीडाइज होती है जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो होते हैं कम होते हैं, और दूसरी जो कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो स्मॉलर मिथाइल ग्रुप लगा होता है वो भी क्या होती है, ऑक्सीडाइज हो जाती है। तो आगे कुछ टेस्ट हैं जो आइडेंटिफाई करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड को, कि आया कि ये कार्बोनाइल कंपाउंड हैं या नहीं हैं। तो पहला टेस्ट जो है 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन का टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, जो एल्डिहाइड या कीटोन ये इसी 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं, एल्डिहाइड कीटोन येलो और रेड प्रेसिपिटेट जो हैं बना देते हैं। अगर येलो और रेड प्रेसिपिटेट आ जाएं किसके साथ बेटा, 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन के साथ, तो पता चल जाता है कि हमारे पास कौन सा कंपाउंड है बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर ना बनाए तो फिर कार्बोनाइल कंपाउंड नहीं होता। दूसरा टेस्ट है सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट। बेटा एल्डिहाइड या फिर स्मॉलर मिथाइल कीटोन, मतलब जो मिथाइल ग्रुप होगा ना छोटे लगे होंगे उस कीटोन के साथ, वो बेटा क्या कराते हैं बेटा, इस सोडियम बाइसल्फेट सॉल्यूशन के साथ वाइट प्रेसिपिटेट बनाते हैं। इससे भी क्या हो जाता है, अंदाजा हो जाता है कि क्या है बेटा, इसके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड मौजूद हैं। उसके बाद टोलन टेस्ट या सिल्वर मिलर टेस्ट। टोलन टेस्ट जो होता है बेटा, टोलन रिएजेंट की मदद से परफॉर्म करवाया जाता है। क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड जो है इसके साथ सिल्वर मिरर बनाता है जब उसके अंदर एल्डिहाइड के अंदर टोलन रिएजेंट को ऐड किया जाता है। टोलन रिएजेंट एक्चुअली अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है, मतलब सिल्वर नाइट्रेट में अमोनिकल जो अमोनिया होती है वो इसके अंदर ऐड होती है, उनका सोल्यूशन होता है। क्या करना है कि टोलन रिएजेंट को एल्डिहाइड के सोल्यूशन के अंदर ऐड कराना है, उसके बाद टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। टेस्ट ट्यूब को क्या करना है, गर्म करना है। अगर आपके टेस्ट ट्यूब के गर्म करने पर उसके निचले सतह में टेस्ट ट्यूब के सिल्वर मिरर नज़र आ जाए तो समझ जाएं वो एल्डिहाइड है, अगर ना है तो एल्डिहाइड नहीं होगा। कीटोन जो है बेटा ये एल्डिहाइड का टेस्ट नहीं देखें सिल्वर नाइट्रेट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये आपस में रिएक्शन करते हैं और कम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, ये AgNH3 2 OH। तो इसी का रिएक्शन बेटा क्या कराते हैं हम किसी एल्डिहाइड ग्रुप के साथ बनाते हैं, तो वो क्या बनाता है, आपको सिल्वर मिरर बना के दे देता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। कीटोन ये टेस्ट नहीं देखते। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।